मैंने खुद एक खास प्रकार की रेमेडी बनाकर इन सभी के बालों पर इस्तेमाल किया। सिर्फ 2 दिन के अंदर बाल झड़ना बिल्कुल बंद हो गए और बाल कंधे से घुटने तक हो गए। आपको ऐसा रिजल्ट मिलेगा, आप खुद देखकर कहेंगे कि कभी किसी ने क्यों नहीं बताया। दोस्तों, ऐसे भी कुछ नुस्खे मौजूद है दुनिया में जो लोगों को पता नहीं है। 99% लोग जानते ही नहीं है इस नुस्खे के बारे में, लेकिन जिन लोगों को पता है वह अपने बालों की लंबाई बढ़ा रहे हैं। उनके बाल बिल्कुल नहीं झड़ रहे हैं और उन्होंने बालों के झड़ने की समस्या को समाप्त कर लिया है हमेशा के लिए। अपने बालों की ग्रोथ करना चाहते हैं तो अगर आपके बाल भी बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं तो आज के बाद आपके बाल झड़ने की समस्या हो जाएगी समाप्त, और वह भी हमेशा के लिए। अब ऐसा है कि बहुत से लोग कहते हैं कि घर पर बाल लंबा करने में बहुत ज्यादा समय लगता है, कई महीने लग जाते हैं, कई साल लग जाते हैं, लेकिन मैंने इन सभी के बालों को लंबा और घना और मजबूत किया है और बालों के झड़ने की समस्या को रोका है सिर्फ 2 दिन के अंदर। अगर आपको विश्वास ना हो तो आप इस रेमेडी को मेरे द्वारा बताए गए तरीके से, जैसे जैसे मैं बताऊंगा, जिस तरीके से बनाऊंगा, अगर आपने सिर्फ 2 दिन अपने बालों पर इस्तेमाल कर लिया, उसके बाद आपको कभी ऐसा लगेगा ही नहीं कि आपके बाल भी झड़ रहे थे, आपके बालों की ग्रोथ नहीं थी। रस्सी जैसे घने लंबे मजबूत बाल हो जाएंगे। आज मैं आपको इस वीडियो में लाइव प्रूफ देने वाला हूँ, लाइव सारी चीजें दिखाऊंगा ताकि आपको 100% भरोसा हो जाए कि सच में ये वाली रेमेडी जो है वो बालों पर इतनी तेजी से काम करती है। मैं आपको अपने कुछ सब्सक्राइबर्स, अपने कुछ व्यूअर्स की फीडबैक की इमेज भी लगा देता हूँ, मैं साइड में लगा दे रहा हूँ, जिससे आपको पता चल जाएगा, आपको समझ आ जाएगा कि उनके बाल पहले कैसे थे और उनके बालों की ग्रोथ नहीं हो रही थी, और आज आप खुद देख लीजिए उनके बाल झड़ना बंद हो गए, बालों की ग्रोथ होना शुरू हो गई। जहां पर बिल्कुल बाल झड़ गए थे वहां पर बेबी हेयर्स निकलने शुरू हो गए और धीरे धीरे उनके बालों की ग्रोथ होना शुरू हो गई। हेयर फॉल बहुत ज्यादा करता था, हेयर बहुत ज्यादा झड़ रहा था, बाल इतने ज्यादा झड़ते थे वह दिन रात केवल बालों के बारे में सोचते थे, लेकिन इस नुस्खे को यूज करने के बाद उनके बाल झड़ने की समस्या समाप्त हो चुकी है। बाल उनके लंबे घने हो चुके हैं। जब से उन्होंने मेरे बताए हुए इस रेमेडी को लगाना स्टार्ट किया, उनका हेयर फॉल बंद हो गया, बालों की ग्रोथ होना शुरू हो गई। तो अगर आपके बाल बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं और आप भी कुछ इस तरह से लंबे घने मजबूत बाल पाना चाहते हैं तो इस नुस्खे को वैसे ही बनाना जैसे मैं वीडियो में बताऊंगा, जैसे जैसे मैं प्रोसेस बताऊंगा, जिस तरीके से बनाऊंगा उसी तरीके से अगर आप फॉलो करते हैं स्टेप बाय स्टेप, कोई भी स्टेप मिस नहीं किया, अगर आपने सब कुछ अगर आपने जान लिया तो आपके बालों से जुड़ी सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी और बालों की ग्रोथ होना शुरू हो जाएगी और यह नुस्खा आपके बालों की जिंदगी बदल देगा। ऐसा ही नहीं है कि आप खुद सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि ऐसा वीडियो कभी क्यों नहीं मिला। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं इस नुस्खे को कैसे बनाएं। ध्यान रखना है, बार बार नहीं बताऊंगा, कोई भी स्टेप मिस मत करना अगर बालों की ग्रोथ चाहते हो। तो चलिए जानते हैं इस नुस्खे को बनाएं कैसे। इस नुस्खे को बनाने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पर लिया है अमरूद के पत्ते। दोस्तों, अमरूद जितना फायदेमंद होता है हमारे शरीर के लिए, उससे कई गुना फायदेमंद होता है अमरूद का पत्ता हमारे बालों के लिए। जिन लोगों को अमरूद के पत्ते का यूज करना पता होता है बालों पर, उनके बाल कभी नहीं झड़ते हैं, उनके बालों की ग्रोथ कभी नहीं रुकती है। बहुत से लोगों की समस्या ये होती है कि उनके बाल पहले लंबे घने हुआ करते थे, लेकिन आज के समय में उनके बाल छोटे हो गए हैं, झड़ने बंद नहीं हो रहे हैं, बालों की ग्रोथ नहीं हो रही है। तो उसके लिए अमरूद के पत्ते का यूज अगर आप इस तरीके से कर लेते हैं तो आपके बालों से जुड़ी सारी समस्या समाप्त हो जाएगी। जब भी आप अमरूद के पत्ते को लें, ध्यान रखना है, जब भी आप अमरूद के पत्ते को लें तो सबसे पहले उसे अच्छे से धुल लेना है, अच्छे से वॉश कर लेना है उसे, ताकि उसमें धूल मिट्टी ना रहे। क्योंकि सामान्य सी बात है, धूल मिट्टी आज के समय में बहुत ज्यादा उड़ रही है, प्रदूषण है, जिससे बाल लोगों के झड़ रहे हैं। तो सबसे जरूरी यह है कि अमरूद के पत्ते को जब हम लें तो सबसे पहले उसे अच्छे से धुल लें। और याद रखना है, इस नुस्खे को जैसे मैं बनाना बता रहा हूं उसी तरीके से बनाइएगा। सारी चीजें ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा। जब आप अमरूद के पत्ते को लेंगे तो उसमें से मैंने लंबी डंठल ली थी इसलिए ताकि आपको अच्छे से बता सकें कि अमरूद के जो कड़े वाले पत्ते हैं उसे नहीं लेना है। ऊपर से आप पत्ते को लीजिएगा और जो इसकी कली है, जो सबसे ऊपर वाला पत्ता है, उसे आपको जरूर ले लेना है। उस पत्ते को ले लीजिएगा और ऊपर से गिन के कम से कम 8 से 10 पत्ते को लेना है। और नीचे वाले जो पत्ते कड़े हो जाते हैं उसका यूज आपको नहीं करना है इस नुस्खे को बनाने के लिए। जो भी कड़े वाले पत्ते होंगे उसका यूज मत करिएगा, नरम वाले पत्ते को लेकर आप इस नुस्खे को बनाइएगा। अमरूद के पत्ते में बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, इसमें विटामिन सी होता है, फ्लोविनॉइड होता है और साथ ही साथ इसमें पॉलीफेनॉल भी होता है, जो कि आपके स्कैल्प की समस्याओं को दूर करने के लिए, आपके बालों की ग्रोथ के लिए बहुत ही जरूरी है। स्वस्थ और मजबूत बाल चाहते हैं, अगर जड़ से आप बालों को मजबूत लंबा घना करना चाहते हैं तो अमरूद के पत्ते का यूज आप इस नुस्खे को जैसे मैं बना रहा हूं उस तरीके से बनाकर अपने बालों पर जरूर करिएगा। बालों के झड़ने की समस्या आजकल हर दूसरे व्यक्ति को परेशान कर रही है
और इसका कारण है पोषण की कमी, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेना। आज के समय में लोग स्ट्रेस से ज़्यादा परेशान हैं, पैसे की स्ट्रेस है, रिलेशन की स्ट्रेस है, यहाँ तक कि बाल झड़ने का स्ट्रेस लोग बहुत ज़्यादा ले रहे हैं। तो कोशिश करें कि स्ट्रेस कम लें। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि जिनके बाल झड़ रहे हैं और वो बाल झड़ने की टेंशन ज़्यादा लेते हैं, उन्हें खासकर मैं बता रहा हूँ, वो थोड़ा सा टेंशन अपना कम करें। वैसे भी इस नुस्खे को लगाने के बाद आपके बालों के झड़ने की समस्या समाप्त होगी, तो आपको टेंशन कम होगी। लेकिन कोशिश करें कि आप अपने दिमाग को थोड़ा शांत रखें और टेंशन कम लें। इससे भी बाल बहुत तेज़ी से झड़ते हैं, ध्यान रखिएगा। हार्मोनल बदलाव की वजह से भी बहुत ज़्यादा लोगों के बाल झड़ते हैं। जैसे महिलाएं हैं तो उनकी प्रेगनेंसी होती है तो उनमें बहुत ज़्यादा हार्मोनल बैलेंस होते हैं, तो ऐसे में भी बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हैं। नेक्स्ट आपको लेना है दोस्तों प्याज। प्रेगनेंसी के समय या उसके बाद अगर बाल झड़ रहे हैं तो उससे बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। लेकिन इस नुस्खे को जब आप लगा लेंगे अपने बालों पे तो बालों के झड़ने की समस्या रुक जाएगी, बालों की ग्रोथ होना शुरू हो जाएगी। थोड़ा सा अपने सेहत का भी खास ध्यान रखें। मैं कभी ये नहीं कहूँगा आपको कि आप प्याज को इग्नोर करें, क्योंकि प्याज ऐसी एक पावरफुल चीज़ है जिससे बाल झड़ने की समस्या एक बार में ही समाप्त हो जाती है। अब मुझे बालों से रिलेटेड बहुत सारी जानकारी है, मैंने बहुत से लोगों के बालों के लंबा घना किया है, बालों के झड़ने की समस्या को रोका है। मेरे भी अगर कभी भी बाल झड़ते हैं, कभी स्टार्ट भी होते हैं, तो मैं हमेशा प्याज का यूज तुरंत कर लेता हूँ, क्योंकि प्याज बहुत ही पावरफुल होता है। प्याज में सल्फर की मात्रा इतनी ज़्यादा होती है, और सल्फर ही एक ऐसी चीज़ है जो कि हमारे बालों के झड़ने की समस्या को रोकती है, हमारे बालों को तेजी से लंबा और घना करने में मदद करती है। इसलिए कह रहा हूँ प्याज का यूज आप जरूर करिएगा। ये छोटे छोटे साइज के प्याज देखकर आप ऐसा मत घबराइएगा कि बड़े साइज के आप प्याज ले लीजिए। जी हाँ, ये छोटे वाले जो प्याज होते हैं, देसी प्याज, उनमें न्यूट्रिएंट्स बहुत ही ज़्यादा होता है। इसका यूज अगर आप बालों पर करते हैं तो आपके बाल कई गुना तेजी से लंबे घने होंगे। अगर आप बड़े वाले प्याज का यूज करेंगे तो उससे थोड़े से स्लो काम करते हैं वो। लेकिन अगर मान लीजिए मार्केट में नहीं मिल रहा है, क्योंकि हर सीजन में ये प्याज मिलते भी नहीं है, तो जिस सीजन में आप इस नुस्खे का यूज कर रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप उसी समय के मिलने वाले प्याज का यूज कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा बहुत 19-20 का फर्क पड़ेगा और बहुत ज़्यादा उससे फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर छोटे वाले प्याज मिल जाते हैं तो इसका यूज आप बालों पर जरूर करिएगा। एक प्याज को आपको यूज करना है इस नुस्खे को बनाने के लिए। छोटे साइज के आपको एक प्याज को ले लेना है। बड़े साइज के प्याज अगर ले रहे हैं तो आप उसी साइज के एक प्याज को ले लीजिएगा, इसके बराबर वो काम करेगा। ठीक है, तो आप एक छोटे साइज के प्याज को ले लीजिएगा और इसका यूज करिएगा। अब देखिए, प्याज में सल्फर तो होता ही होता है, साथ ही साथ इसमें एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन सी, फोलेट और कुछ आवश्यक खनिज तत्व पाए जाते हैं जो बालों की जड़ों को स्वस्थ रखने में और स्कैल्प की देखभाल में भी बहुत ही सहायक होते हैं। आजकल तो मार्केट में प्याज का तेल आता है, प्याज की कई सारी चीज़ें आती हैं, लेकिन उनमें केमिकल्स होता है। मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, सारी चीज़ों में केमिकल्स होता है। जब आपके पास प्याज घर पे रखा है, आप घर पे प्याज का नुस्खा बनाकर यूज कर सकते हैं, नेचुरल यूज कर सकते हैं, 100% सेफ यूज कर सकते हैं। तो क्यों केमिकल वाली चीज़ों का यूज? ये बिल्कुल 100% सेफ भी होता है। घर पे जो आप सारी चीज़ें खाते पीते हैं उससे भी आपके हेल्थ को फायदा ही पहुंचता है। तो ये सीधी सी बात है, कॉमन सेंस की बात है। और मार्केट में जो चीज़ें मिलती हैं, तेल, ऑयल्स, बालों पर यूज करने वाले, उनमें बहुत सारे केमिकल्स होते हैं। तो उन सभी से बच कर रहें और अपने बालों को स्वस्थ रखें नेचुरल चीज़ों से। दोस्तों, पुराने जमाने के लोगों के बाल इसीलिए रस्सी जैसे मजबूत हुआ करते थे, क्योंकि वो नेचुरल चीज़ों पर भरोसा करते थे। इसीलिए उनके बाल रस्सी जैसे लंबे घने बाल हुआ करते थे। उनके बाल झड़ते भी नहीं थे, टूटते भी नहीं थे। आज के समय में केमिकल के ज़माने में बाल लोगों के बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, टूट रहे हैं। लेकिन इस नुस्खे को लगाने के बाद आपके बालों के झड़ने की समस्या हमेशा के लिए समाप्त होगी। नेक्स्ट आपको ले लेना है एलोवेरा। हमने यहाँ पर एलोवेरा के पौधे से इसको पत्ते को काट लिया है। जब आप पत्ते को काटेंगे, अगर थोड़ी देर आप इसे रख सकते हैं तो इस तरीके से येलो येलो कलर का इसमें से जेल निकलने लगता है, तो उसे आपको काट कर निकाल देना है। उसके बाद आपको इस नुस्खे में इसका यूज करना है। एलोवेरा एक ऐसा प्राकृतिक पौधा है जिसका उपयोग सदियों से स्किन और बालों की देखभाल के लिए लोग करते आ रहे हैं। अगर एलोवेरा जेल का यूज फेस पर किया जाए, स्किन पर, तो स्किन बहुत स्मूथ हो जाती है, पिंपल्स की समस्या समाप्त होती है। तो स्किन के लिए जब ये इतना लाभकारी है, तो आपके बालों से जुड़ी सारी समस्याओं को समाप्त करने के लिए इसमें मौजूद होता है विटामिन, कई तरह के विटामिन ए, विटामिन सी, ई, B12, फॉलिक एसिड, अमीनो एसिड, एंजाइम्स और कई तरह के मिनरल्स पाए जाते हैं। यही कारण है कि यह बालों की देखभाल के लिए सबसे लोकप्रिय, ज़्यादा से ज़्यादा लोग एलोवेरा का यूज करते हैं, क्योंकि एलोवेरा के फ़ायदे ही ऐसे होते हैं। जो लोग एलोवेरा का यूज प्याज के साथ कर लेते हैं, उनके बालों से जुड़ी सारी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। लेकिन ध्यान रखना है, सारी चीज़ें मैं वीडियो में बता रहा हूँ, सारी चीज़ें वीडियो में ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा। अब बहुत से लोग कमेंट करते हैं, सर कितनी बार लगाना है, कैसे लगाना है, कब लगाना है। मैं जब सारी चीज़ें वीडियो में बता दे रहा हूँ, एक बार समझा दे रहा हूँ, तो आप क्यों परेशान होते हैं? सारी चीज़ें इसीलिए कह रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझा कर ये वीडियो को ध्यान से देखा करिए।
रूखे और बेजान बाल अगर आपके हैं, बहुत ज़्यादा बाल झड़ रहे हैं, बालों की ग्रोथ नहीं हो रही है, छोटे बाल हैं लंबे नहीं हो रहे हैं, या फिर आपके बाल पतले हैं घने नहीं हो रहे हैं, बाल झड़ने की समस्या नहीं समाप्त हो रही है, तो इस नुस्खे को यूज करने के बाद आपकी सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। बाल झड़ने की समस्या समाप्त हो जाएगी, बालों की ग्रोथ होना शुरू हो जाएगी। क्योंकि एलोवेरा में जो विटामिन पाया जाता है, जो अमीनो एसिड पाया जाता है, वो बालों की गुणवत्ता को बनाए रखने में मदद करता है। मजबूत बाल आसानी से टूटते नहीं है, ध्यान रखिएगा। जितने मजबूत बाल होते हैं वो आसानी से टूटते नहीं हैं, उनकी बनावट बहुत ही बेहतरीन हो जाती है। हालांकि एलोवेरा जब आप अपने बालों पर लगाना शुरू करेंगे तो पूरी तरह से आपके बालों के झड़ने की समस्या रुक जाएगी। ऐसा बहुत से लोग यूज करके बता भी चुके हैं, और ये सारी चीज़ें मैं प्रैक्टिकल करके जितने भी लोगों ने बालों पर यूज किया है उन सभी के रिजल्ट्स मैं आपको बता रहा हूं कि उनके बालों पर इतनी तेजी से फर्क पड़ा है। तब मैं आज आपके लिए ये नुस्खा लेकर आया हूं जिससे आपके बालों के झड़ने की समस्या समाप्त हो, आपके बालों की ग्रोथ होना शुरू हो जाए। इस तरीके से छोटे छोटे टुकड़ों में आपको इसे काट लेना है और उसके बाद आपको इसे एक मिक्सर में डाल लेना है। मैं यहाँ पर इसका पेस्ट बनाने के लिए, इन सभी चीज़ों का पेस्ट बनाने के लिए एक मिक्सर का यूज कर रहा हूँ। आप किसी भी तरीके से इसका पेस्ट बना सकते हैं, कोई भी इक्विपमेंट यूज कर सकते हैं, सिलबट्टे का यूज कर सकते हैं, किसी भी तरीके से आपको केवल इस नुस्खे का पेस्ट बनाना है। जितनी भी चीज़ें हमने इसमें डाला कि उसका पेस्ट बनाना है, लेकिन पेस्ट बनाने के लिए ज़रूरत क्या होगी, पानी की। तो इसमें आपको आधे गिलास पानी डाल देना है, या फिर उतना पानी डालना है जितने में ये अच्छे से डूब जाए, जितनी भी चीज़ें हमने इसमें डाल रखी हैं। और इसका जब आप पेस्ट बना लेंगे और उस पेस्ट का यूज आपको अपने बालों पर करना है। तो चलिए हम इसका पेस्ट बना लेते हैं। हमने इसका पेस्ट बनाकर रेडी कर लिया दोस्तों, देख सकते हैं पूरा स्मूथ इसका पेस्ट बन चुका है। और जब ये पेस्ट रेडी हो जाएगा तो आपको एक बर्तन ले लेना है, कोई भी बर्तन आप ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे एक कटोरी ले ली है और उस पर आपको चाय छन्नी लगा लेनी है, और उसके बाद पूरे पेस्ट को आपको चाय छन्नी में डाल देनी है। चाय छन्नी का यूज आप नहीं करना चाहते हैं तो पतला सूती कपड़ा ले लीजिए, उसमें आपको इसे डालकर अच्छे से दबाकर पूरे पानी को निकाल देना है। जितने भी न्यूट्रिएंट्स इन सभी के हैं इस पानी में आ चुके होंगे, और इसी पानी का यूज आपको बालों पर करना है। जैसे जैसे मैं बताऊंगा आगे, मैं वीडियो में ये भी बताऊंगा कि इस नुस्खे को लगाने के कितने देर बाद आपके बालों की लंबाई बढ़ना शुरू हो जाएगी, बाल झड़ने बंद हो जाएंगे। इसलिए कह रहा हूँ ध्यान से देखिएगा, सारी चीज़ों को ध्यान से समझिएगा। अच्छे से चम्मच से दबाकर जितना भी पानी इसमें है, बिल्कुल भी कोई चीज़ हमें वेस्ट नहीं करनी है। जितना भी पानी इसमें है पूरे को आपको दबाकर अच्छे से निकाल लेना है एक कटोरी में, और इसका यूज आपको बालों पर करना है। अगर आपके बाल दो मुँहे हैं, बाल झड़ने की समस्या नहीं समाप्त हो रही है, तो सारी समस्या समाप्त हो जाएगी। दो मुँहे बालों के लिए भी ये नुस्खा बहुत ही कारगर है। अगर आपके बाल दो मुँहे हो रहे हैं और कोई कह रहा है आपसे कि बाल दो मुँहे बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, तो मैं आपको बता दूं, क्लियर बता दे रहा हूं कि दो मुँहे बाल जो हो जाते हैं, जो बाल स्प्लिट हो जाते हैं, जो बाल फट जाते हैं, वो फटे हुए बाल दोबारा नहीं जुड़ते हैं। पहले ही ध्यान समझ लीजिएगा, वो फटे हुए बाल दोबारा नहीं जुड़ेंगे। लेकिन आप उस बाल को, जो फट चुके हैं बाल, उसे आप नीचे से हल्का सा ट्रिम कर दीजिए, और उसके बाद आप इस नुस्खे का जब यूज करेंगे तो आपके बाल फटेंगे नहीं। लास्ट में आपको ले लेना है नारियल तेल। दोस्तों, नारियल तेल का उपयोग आज से नहीं, हजारों सालों से लोग इस्तेमाल करते आ रहे हैं। इसलिए पुराने जमाने के लोगों के बाल इतने मजबूत हुआ करते थे, रस्सी जैसे मजबूत हुआ करते थे, और उनके बाल कभी भी नहीं झड़ते थे, कभी नहीं टूटते थे। और ऐसा ही नहीं है कि उनके बाल झड़ते नहीं थे, जब उनके बाल झड़ने शुरू होते थे तो ये नारियल तेल का इस्तेमाल इस तरीके से कर लेते थे, तो उनके बाल कभी झड़ते ही नहीं थे। इसलिए इसका कारण यही है, क्योंकि नारियल तेल में कुछ ऐसे पोषक तत्व होते हैं जिससे किसी के भी बाल टूट रहे हो, किसी के भी बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हो, बाल झड़ने रुक नहीं रहे हैं, तो ऐसी समस्या भी दूर होती है। सूखे स्कैल्प है, बहुत ज़्यादा स्कैल्प में खुजली रहती है, या फिर डैंड्रफ की समस्या, धूल मिट्टी प्रदूषण, बार बार आपको शैम्पू करने की जरूरत पड़ जाती है, तो ऐसी सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। एक नुस्खा जिस तरीके से मैं आपको इस वीडियो में बनाना बता रहा हूँ, अगर आप प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को समझ चुके हैं, समझ लिए हैं, और अगर इस तरीके से आप बनाकर अपने बालों पर लगा लेते हैं, तो आपके बालों से जुड़ी सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। केवल और केवल 2 चम्मच आपको नारियल तेल को लेना है, और जो हमने नुस्खा बनाकर रखा था उसमें आपको इसे डालकर चम्मच से अच्छे से मिला देना है। जब इसे आप चम्मच से अच्छे से मिला देंगे तो आपका नुस्खा बिल्कुल बनकर तैयार है। तो चलिए दोस्तों, अब जान लेते हैं इस नुस्खे को बालों पर लगाते कैसे हैं, यूज कैसे करना है। सारी जानकारी में सबसे जरूरी यही है कि जानना कितने देर में बालों की लंबाई बढ़ेगी, कितनी तेजी से बालों का झड़ना रुकेगा। तो चलिए जानते हैं इस नुस्खे को लगाते कैसे हैं। लेकिन अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी जानकारी मिले तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन जरूर दबाएं। दोस्तों, इस नुस्खे को सप्ताह में केवल आपको 2 से 3 दिन यूज करना है। जी हाँ, सप्ताह में केवल 2 से 3 दिन, नहाने से आधे घंटे पहले अपनी बालों की जड़ों में पहले लगाइएगा। बालों की जड़ों में लगाइए, फिर अपने बालों की लेंथ पे पूरे लगाकर आप इसे आधे घंटे के लिए छोड़ दीजिएगा। उसके बाद आपको नेक्स्ट वीक में यूज करना है। कम से कम आप 1 महीना ट्राई करिएगा, मतलब 4 हफ्ते। मान लीजिए इस वीक में आपने जिस दिन यूज किया होगा 2 दिन,
लगातार 2 दिन यूज करना है, ध्यान रखना है। लगातार 2 दिन यूज किया है, अगले वीक में उसी 2 दिन आपको इस नुस्खे को फिर से यूज करना है इसी तरीके से। आधे घंटे पहले स्कैल्प में, ध्यान रखना, बालों की जड़ों मतलब आपके खोपड़ी की स्किन पर अच्छे से लगा लेना है उंगलियों के पोर से, फिर बालों की लेंथ पे लगा लेना है। फिर अपने बालों को आधे घंटे बाद वॉश करना है। तो महीने भर आप ट्राई करिए, उसके बाद देखिए आपके बालों की लेंथ कितनी अच्छी होगी। बालों के झड़ने की समस्या तो इंस्टेंट रुक जाएगी। जब पहली बार आप लगाएंगे तो आपके बालों के झड़ने की समस्या पे आपको फर्क दिखना शुरू हो जाएगा। तो आप अपने बालों पर लगाइए और कमेंट हमें जरूर बताइएगा, अपनी फोटो जरूर शेयर करिएगा कि आपके बालों की लेंथ कितनी तेज बढ़ी और आपके बाल पहले कैसे थे।